क्लास 11th के पोटी सेक्शन का आपका पहला चैप्टर है अ फोटोग्राफ, जिसके पोएटेस हैं, कवित्री हैं शर्ली टॉल्सन। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में और लेखिका के बारे में समझ लेते हैं। हम अबाउट द पोएट देखते हैं। लिखते हैं कि द पोएट, यहाँ पर पोएटेस होगा क्योंकि महिला हैं। तो जो पोएटेस कवित्री शर्ली टॉल्सन हैं वाज ए ग्रेट पोएटेस, ये एक महान कवित्री थी। जर्नलिस्ट, पत्रकार थी। फेवरेट टीचर, प्रसिद्ध अध्यापिका थी। एंड एडिटर, और संपादक थी। एडिटर उन्हें कहा जाता है जो किसी पत्र पत्रिका या फिर किसी न्यूज़पेपर को संपादित करते हो, छपवाते हों। तो कह रहा है कि द पोएटेस शर्ली टॉल्सन वाज अ ग्रेट पोएटेस, वो महान कवित्री थी। जर्नलिस्ट, पत्रकार थी। फेवरेट टीचर, प्रसिद्ध अध्यापिका थी। एंड एडिटर, और संपादक थी। आयकर है कि शी वाज बोर्न ऑन 20 मई 1924। इस समय से पढ़ेंगे 20 मई 1924। वह 20 मई 1924 को वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी। हर फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1960। उनकी जो पहली किताब थी वो 1960 में पब्लिश हुई, छपी, संपादित हुई। शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़ आल्सो। आल्सो में होता भी, और सोशल एक्टिविटीज़ में होता ना सामाजिक कार्य। पार्टिसिपेट मीन्स भाग करना, तो वो सामाजिक कार्य में भी भाग किया करती थी। आइए हम देखते हैं अबाउट द पोएट, पोएम के बारे में। ये पाठ किसके बारे में लिखा गया है? तो लिखा गया है कि इन दिस पोएम, इस पाठ में द पोएटेस हैज़ टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। जो कवित्री हैं वो टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव जीवन। वो हमें मानव जीवन के बारे में बताती हैं। क्या बताती हैं कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, ये छोटे समय के लिए, कम समय के लिए होता है। चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ, बचपन जो होता है वो युवावस्था में बदल जाता है। यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज, युवावस्था जो है बुढ़ापे में बदल जाता है। मैन बिकेम सैड रिमेंबरिंग द मेमोरीज। द मेमोरीज यानी उन यादों को याद करके, रिमेंबरिंग आदमी, मैन बिकम्स रिमेंबरिंग द मेमोरीज, आदमी या व्यक्ति यादों को याद करके आप पास अपनी पुरानी, वो बिकम्स सैड, दुखी हो जाता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस मदर। आइए कवित्री के बारे में पढ़ते हैं। एंड फाइंड 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और जीवन के 3 स्तर का हम पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट हो गया। बेसिकली कवित्री इस पाठ में हमें जीवन के 3 पड़ाव के बारे में बताती हैं, जो एक चाइल्डहुड होता है, एक युवावस्था होता है, और एक बुढ़ापा होता है। तो आइए देखते हैं हम पाठ के माध्यम से कवित्री क्या लिखती हैं। कवित्री लिखती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड में होता है ना एक फोटो। तो कवित्री लिखती हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मीन्स मुझे दिखाता है, मुझे एहसास कराता है। हाउ इट वाज, यह कैसा था, यानी वह समय कैसा था। कवित्री कार्डबोर्ड देखती हैं, फोटो देखती हैं और कहती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, ये कार्डबोर्ड में भी दिखाता है कि वो कैसा समय था। वेन, जब द टू गर्ल कजिन्स, जब 2 कजिन्स में होता है ना चचेरी बहनें, जब 2 चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग में होता है ना पानी में छपछपाना। तो कवित्री कहती हैं वेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब 2 चचेरी बहनें पानी में छपछपा रही होती हैं, गुनगुना रही होती हैं। फिर कहते हैं कि ईच वन होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड। ईच वन, प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक, यानी दोनों, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरे माता के हाथों को एक पकड़े हुई, यानी दोनों मेरे माता के एक हाथे को पकड़े हुई। एंड सी द बिग गर्ल, और वह बड़ी लड़की, सम 20 ईयर्स आर सो, कुछ 20 साल या आसपास की, यानी एंड सी द गर्ल मीन्स वह बड़ी लड़की, यानी उसकी माता, कवित्री की माता। तो कहते हैं कि कवित्री की माता सम 20 ईयर्स आर सो, कुछ 20 साल या फिर इस ऐसे ही थी, यानी 20 साल के आसपास थी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल। ऑल 3, वो तीनों स्टूड, खड़ी थी, स्टिल, शांत, वो तीनों शांत खड़ी थी, टू स्माइल, मुस्कुराते हुए या मुस्कुराने के लिए, थ्रो देयर हेयर, अपने बालों से। वे तीनों शांत खड़ी थी अपने बालों से होकर मुस्कुराते हुए, यानी उनके बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं।
एट द अंकल विद द कैमरा, और उनके जो अंकल हैं वो कैमरा पकड़े हुए हैं। अ स्वीट फेस, एक मधुर चेहरा, एक प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, जो मेरी माता का था। वो कहती हैं फ़ोटो को देखकर कि एक प्यारा सा चेहरा जो मेरी माता का है। डैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वो तब का था बिफोर, पहले आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा नहीं हुआ था, यानी मेरे पैदा होने से पहले का था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड, और वह समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंज, जो अपीयर्स में होता है प्रतीत होना, हैव टू चेंज लिस्ट, चेंज लिस्ट मीन्स कम बदला हुआ, और जो समुद्र कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिस्ट फीड, वो धोता है, वास्ट में धोता है, और देयर मीन्स उनके, और टेरिबली मीन्स होता है आपका अत्यधिक, और ट्रांसिएंट मीन्स होता है अल्पकालिक। तो अत्यधिक अल्पकालिक पैरों को, यानी समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, तो वे समुद्र पे खड़े हैं तो वो लहरें आएंगी फिर जाएंगी, तो वही कवित्री कह रही हैं कि उनके अल्पकालिक पैरों को धोता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब इस पैराग्राफ का हम मीनिंग लिखवा दिया हूँ, वर्ड मीनिंग, जो आपको लिख लेना चाहिए, नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। जैसे मैं देखिए ना, कार्डबोर्ड में करता है फोटो शो दिखाता है हाउ इट वाज, यह कैसा था, ये समय के बारे में बताता है। कजिन्स में चचेरी बने, वेंट मीन्स गुनगुना रही या फिर गुनगुनाना, पैडलिंग मीन्स पानी में छपाते हुए, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, और ये मदर्स हैंड, माता के हाथ, सो इसलिए या फिर ऐसा कुछ, स्टिल मीन्स शांत। तो ये आप याद कर लेंगे। फिर हम देखिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। इसमें कहती है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, कुछ 20-30 साल बाद, सी हैड लव्ड, वो हंसी थी, एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर, उस फोटो पर हंसी थी। और वो कहती हैं डबल नोट कामा में है कि सी बेटी एंड डॉली, और वो कहती हैं कि देखो बेटी और डॉली, किस दो लड़कियों का नाम है, देखो बेटी और डॉली, सी हैड से वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, और वो देखो हमें कैसे कपड़े पहनाए थे, फॉर द बीच, समुद्र के लिए, समुद्र की चौपाटी, बीच में होता है चौपाटी, घूमने जाते हैं लोग, तो चौपाटी के लिए वो हमें कैसे कपड़े पहनाते थे। कहते हैं द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कवित्री कहती हैं कि जो समुद्र का जो छुट्टी था वो उनका पास्ट था, उनकी माता का। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफर, और मेरे लिए उनकी हंसी जो अतीत है, जो मेरे लिए उनकी हंसी। बोथ री मीन्स दोनों आपका मुश्किल से, बोथ री दोनों मुश्किल से ही, विद द लेबर इज ऑफ लॉस, विद द लेबर इज ऑफ लॉस का मतलब होगा छाती पर सामान दिखने का प्रयास करना है, यानी वो दोनों इस छाती पर सामान दिखने का प्रयास कर रही थी। अब ये आपका दूसरे पैराग्राफ का कुछ वर्ड मीनिंग है, आपको देख लेंगे, फिर हम तीसरे पैराग्राफ पर पढ़ते हैं। देखिए तीसरा पैराग्राफ है आपका, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कहते हैं कि नाउ अब, शी हैज़ बीन डेड, वह मर चुकी हैं, नियरली लगभग उतने ही, एज मैनी ईयर्स उतने ही साल पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी वो लड़की है उसकी माता जीवित रही। वो कहती हैं कवित्री कि वह अब लगभग उतने ही साल पहले मर चुकी हैं जितने साल उनकी माता जीवित रही। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब इस सर्कमस्टेंस में होता है क्षति, नुकसान, कहते हैं एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस क्षति पर देयर इज नथिंग टू से इट ऑल, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, टू से इट ऑल, अब इसके अलावा कहने के लिए, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। क्या? इट साइलेंस, इसकी जो चुप्पी है, साइलेंसेस, मुझे शांत कर देती है। कवित्री कहती है इसकी चुप्पी मुझे शांत कर देती है। अब यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ का कुछ वर्ड मीनिंग है, आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पार्ट ऑफ फोटोग्राफ ख़त्म हुआ, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आप इसका वर्ड मीनिंग लिख लेंगे, याद कर लेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।